तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपको जिस घड़ी का इंतजार था, जी हाँ, आपका जो अंग्रेजी का जो पेपर है, इंग्लिश का जो पेपर है आपका 12 मार्च का मैं पेपर सोल्व कराने वाला हूँ। पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दूंगा। इससे पहले मैंने आपको बताना ये चीज़ें भी प्रोवाइड करा दी, नहीं देखे हैं तो एक बार इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पेपर बहुत ही आसान और सिंपल आएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बस समय कम है पर लेकिन कम समय में अधिक अंक प्राप्त करना ही तो ठीक है कलाकारी होती है। तो वही कलाकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कम समय में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। देखो, दो दो पैसेज आएंगे आपके 5-5 नंबर के, सिंपल सी बात है। तो दोनों पैसेज में आपका आंसर छांटने के रहेंगे और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो, सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया, गोल्डन मैन, आयरन मैन, स्टील मैन, नॉन ऑफ दिस। तो यहां से देखो, मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इस तरीके से इसमें से छांटने का रहता है ये। तो ये चीजें आप कर सकते, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी, कर पाओगे। आगे बढ़ाएं, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस तरीके से आपको छांटना रहेगा इसमें से। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से देखो, दूसरा जो रहेगा उसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। ये थर्ड नंबर में आपका जाएगा काइंड, बी वाला। फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ की में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें भी आपका पैसेज रहेगा, ये भी आपका इसी तरीके से रहता है। ठीक है, तो देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा और बच्चे हर कोई कर भी सकते हैं ये मैंने। और पहले ये मैंने एक्टिविटी सिखा भी दिया आपको किस तरीके से ये आपको छांटनी रहती है। थर्ड की बात करते हैं तो तीसरे में आपका रहने वाला है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रह जाएगा। ठीक है, इसका तो ए आएगा, सॉरी। और वाई इज स्टूडेंट लाइफ, तो इसका रहने वाला है आपका सी ऑप्शन। और ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ से आपका ट्रू हो जाएगा ये, और यहाँ से बिगन आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको नोट्स और टाइटल बताने हैं। चलिए इसको मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि समय कम है और कम समय में अधिक अंक आपको प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, की एप्लीकेशन करनी है। ये हो गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है ना। देखो, यदि अपन देखें इसको तो, सर आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, आई हैव पास्ड माई क्लास 8th एग्जामिनेशन। अब देखो ये 10th के अकॉर्डिंग थी, तो इसके अनुसार देखो आपको यहाँ पर 9th कर लेना है। 9th में हो आप और आपने पास कौन सी एग्जामिनेशन करी, 8th की करी, ये आपके हिसाब से इसको कर लेना है। हो गया। हो गया भैया। चलिए यहाँ पर मैरिज वाला लेटर है ये, तो मैरिज वाला लेटर को भी आप कर लो कंप्लीट, बढ़िया सही है। मैरिज वाले लेटर के बाद में यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट एंड गेम्स, हो गया है। इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स और माई माई हॉबी ने, ये दो एक ही चीज़ हैं, माई हॉबी, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स गेम्स और वंडर ऑफ साइंस, बस इसके तीनों के अलावा ऐसे आएगा भी नहीं है। हो गया। यहाँ से अपन अगला देखते हैं। हो गया भैया। यहाँ से देखिए वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट साइंस,
इन आवर डेली लाइफ, माई हॉबी। बस इन तीन में से आपका ऊपर के तीन में से हर कहीं का आ जाएगा, मतलब 100% से तो आने आना है, और एक माई हॉबी जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर से आपको पैराग्राफ लिखना 3 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, मानकुवर वाज हॉनेस्ट लेडी। ठीक है, तो ए की अन की दा, तो मानकुवर एक की बात कर रही है, अनहोनेस्ट, अनहोनेस्ट। देखो इसको जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर एन का उपयोग होगा। ठीक है, सुजाता डिड नॉट बाय थिंग फ्रॉम मार्केट यस्टरडे, तो इसके लिए जाएगा एनी यहाँ पर। नेहा वाचिंग टीवी सीरियल व्हेन द पावर वेंट ऑफ। देखिए ये नेहा जो है वो टीवी देख रही थी, तो देख रही थी क्योंकि पावर ऑफ कट गया, लाइट कट गई जब वो टीवी देख रही थी, हैं, तो यहाँ पर वाज। आई वाज यूर पेन प्लीज, मे आई यूज, आई वाज नहीं, आई यूज, मे आई यूज यूर पेन प्लीज। और इसके लिए आपका हो जाएगा अराइव्ड, और इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सक्सेस होगे, तो इफ का यूज यहाँ पर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, सुशील डिड हिज ड्यूटी वेल, नेगेटिव बताना है। तो जब भी इस तरह का आए डिड वाला, तो डिड आए तो डिड नॉट डू लिख देना। आपको क्या लिखोगे, डिड नॉट डू। यदि यहाँ पर डज आ जाए तो आपको डज, यहाँ पर डज आ जाए मतलब इसकी जगह पे, तो डज नॉट डू। ठीक है, और यदि डू आ जाए, कई बार डू भी देगा यहाँ पे लिखा हुआ, तो डू नॉट डू। बस ये 3 शब्द याद रखना। डज दिखे, डिड दिखे तो डिड नॉट डू, डज दिखे डज नॉट डू दिखे डू नॉट डू। ठीक है, यहाँ पर लिख देते अपन, सुशील डिड नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। हो गया। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, तो चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस में क्या जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश इज स्पोकन बाय रोहन। ठीक है, इंग्लिश जो है वो रोहन के द्वारा बोली जाती है। यूर बुक क्वेश्चन मार्क है, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी यूर बुक, और ये 5th वाला। राजेंद्र इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ। देखो सो डेट का यूज होना बहुत ही सिंपल रहता है। देखिएगा पहले जो टू रहेगा ना, यहाँ तक तो आपका ये हो जाएगा क्या, सो लगेगा, और जब दूसरा टू आए उससे यहाँ से ध्यान देना है, दूसरा टू आए यहाँ लिख देंगे डेट, पूरा लाइन बोलना है। राजेंद्र इज सो वीक डेट, डेट हो गया। अब यहाँ पर राजेंद्र नाम का, राजेंद्र क्या है, बॉयज का नाम है। यदि लड़की रहती तो सी लिखते, लड़का है तो अब ही लिखेंगे, तो ही कैन नॉट। यहाँ देख लिया करो, यहाँ इज है तो कैन नॉट, यहाँ वाज है तो कुड नॉट, तो और यहाँ यदि लड़का है तो ही कर देना है, और लड़की रहे तो सी, तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ। हो गया। चलिए, अंजलि इज ब्लाइंड, अंजलि जो है वो अंधी है, शी कैन टाइप द लेटर्स, तो अंजलि जो है
वो ब्लाइंड है, बट शी कैन टाइप द लेटर। तो कुछ नहीं करना, दोनों सेंटेंस को मिक्स करके लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको बट लगा देना है और इस सेंटेंस की दो हटा के ये पूरा सेंटेंस को इसको भी पेस्ट आगे कर देना है। शिवानी इज इल, शी इज एब्सेंट टुडे। तो यहाँ से देख सकते हैं सो का यूज़ करना बहुत ही बढ़िया। एक बार इसको लिख के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि कर लोगे आराम से। देखो शिवानी इज इल, नहीं सो, यहाँ पर देखो इल हो गया, यहाँ से आप चाहो तो कोमा लगा सकते, नहीं भी लगाओ चलेगा, पर सो करके ना आगे पूरा वैसे वैसा इसको उठा के दचक देना, यहाँ पे डॉट लगा देना। ठीक है, बट का भी आए तो अभी ऐसे ही हल करना है, सो आए इसलिए आए, जिसके लिए भी ऐसा ही ऐसे ही करना है। कर लोगे भैया। करें आगे भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रहा है वो कि पहला जो है, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। तो थॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन। दूसरे का भी आपका सी वाला रहेगा, इसका भी सी रहेगा, और आपका चौथा जो है उसके लिए आ जाएगा विंड। हो गया और हो गया भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10वें का बी। ठीक है, यहाँ से इसका सी। तीसरे का हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर बी का हो गया। पहले का आपका सी, हिज मदर, और तीसरा जो रहेगा उसका जाएगा रेन ऑन द रोड। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें क्या बता रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। हो गया। ठीक है, 13 भी हो गया है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15 और ये 16। ये टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। हो गया। तो ये मैंने आपको यहाँ से इंग्लिश के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करा था, जिसमें से ठीक है 70 से 80% तक के क्वेश्चन फंसेंगे। लेकिन बच्चों, जो बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है, 922 वाला, 923 वाला, 924 वाला, ठीक है 925 और अंत में 926, ठीक है, तो ये नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना है, क्योंकि इन्हीं में से आपका पूरा पेपर बनकर आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट है। ये रहा आपका 926 वाला। सारे पेपर मैंने सोल्व करा दिए, पहले से चैनल पर अपलोड करा दिए हैं। यदि नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो या किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, चीज़ों को करिएगा कंप्लीट। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल का उद्देश्य ये थोड़ी है कि नहीं यार कोई बच्चा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो फेल हो। ठीक है, कुछ लोग तो गलत है तो वो गलत राय ही देंगे, गलत कमेंट ही करेंगे, तो उन लोगों के आपको कमेंट में नहीं आना है। चलिए आगे बढ़ाएं भैया।